सत्ता में, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस शांति वार्ता की जिसमें शांति शब्द दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस शांति वार्ता और इस सीज फायर का मेजबान और प्रायोजक पाकिस्तान है। एक ऐसा देश जिसे आतंकवाद से लेकर अशांति तक का चैंपियन माना जाता है। आज पाकिस्तान की इस पूरी कोशिश को हम डिकोड करेंगे, पाकिस्तान के असली चेहरे और चरित्र को आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान के बयानों, फैसलों और कोशिशों के आधार पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या सीज फायर की गोली से पाकिस्तान छलनी होगा? क्या ईरान युद्ध में सीज फायर पाकिस्तान के लिए सेल्फ गोल साबित हो रहा है? पाकिस्तान को लेकर ऐसे कई सवाल पूरी दुनिया में उठ रहे हैं। पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति को आप इस सीन से समझिए, इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं। सीज फायर को पाकिस्तान के लिए सेल्फ फायर माना जा रहा है। मतलब ये कि शांति वार्ता की पहल करने वाला पाकिस्तान खुद टारगेट पर आ गया है। इजराइल, ईरान से लेकर अमेरिका तक हर जगह से पाकिस्तान को लेकर जुबानी फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। कल इस्लामाबाद में मीटिंग होनी है, अमेरिका और ईरान के दूतों को वहां पहुंचना है, लेकिन इजराइल लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम वर्षा कर रहा है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट कर रहा है। इजराइल की इस कार्रवाई से ईरान पर आग बबूला है। आपको ये बताते हैं कि कैसे इजराइल ने पाकिस्तान के मिशन सीज फायर को खंड खंड कर दिया है। पूरी कहानी को सिर्फ 40 सेकंड में आप समझिए। अमेरिका और ईरान में सीज फायर के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने धमकी भरे अंदाज में इजराइल को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट किया। ये कहा कि इजराइल कैंसर की तरह है। इसके जवाब में इजराइल ने कहा कि पाकिस्तान मध्यस्थता के काबिल नहीं है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने लिखा था, इजराइल मानवता के लिए अभिशाप है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू का कहना है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान ने तो ये भी कहा था कि इजराइल को मिटा देना चाहिए। मिटा देने वाले बयान पर नेतन्याहू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ये कहा है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि इजराइल की कूटनीतिक मरम्मत के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट कर दिया। कहते हैं, जिनके खुद के कर्म कैंसर जैसे हों वो दूसरों को कैंसर नहीं कहा करते। पाकिस्तान के लिए ऐसा ही कहा जा रहा है। जिस पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इजराइल को कैंसर जैसा बता रहे हैं, आज आपको उस पाकिस्तान की असलियत भी जाननी चाहिए। अगर खुद को आईने में पाकिस्तान देखेगा तो ये पाएगा कि वो खुद दुनिया के लिए कैंसर जैसा रोग बन चुका है। ये कोई दावा नहीं है, बल्कि इसकी कई वजहें हैं। पाकिस्तान का आचरण, पाकिस्तान की नीति और नीयत ये बता रहे हैं कि वो कैसे ग्लोबल कूटनीति का कैंसर बन चुका है। इसकी वजहों को आप ध्यान से देखिए और समझिए। पाकिस्तान ने आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी बनाया हुआ है। वहां आतंकी न सिर्फ रहते हैं, बल्कि उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके अलावा पड़ोसी देशों में अशांति फैलाना और प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान की नीति रही है। उदाहरण के तौर पर भारत से लेकर अफगानिस्तान तक पाकिस्तान की सेना इसके लिए बदनाम रही है, इसके लिए कुख्यात रही है। कई बार पाकिस्तान की सेना पर आतंकवादियों से मिली भगत, घुसपैठियों वाली साजिश के आरोप लग चुके हैं, साबित भी हो चुके हैं, सबूत भी सामने आ चुके हैं। तीसरी वजह है नार्को टेररिज्म और ड्रग्स का कारोबार। पाकिस्तान इसका चैंपियन है। कई बड़े आतंकी भी इसमें शामिल हैं। इन्हें पाकिस्तान की सत्ता का संरक्षण हासिल है, ये भी साबित हो चुका है। पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार और अस्थिर देश के पास परमाणु हथियार है, ये भी पाकिस्तान को कूटनीति का कैंसर कहने की एक बड़ी वजह है। परमाणु हथियार किसी भी समय गलत हाथों में जा सकते हैं। पाकिस्तान परमाणु ब्लैकमेलिंग भी करता रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान कट्टरता और हिंसक विचारधारा का एक्सपोर्ट करता रहा है। पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री और सेना के प्रमुख जहरीले भाषण देते हैं, धर्म के नाम पर उन्माद फैलाते हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान का आर्थिक दिवालियापन हो चुका है। वो बेगिंग बोल डिप्लोमेसी पर निर्भर है, जिसमें मांग मांग कर ब्लैकमेल किया जाता है। पैसा मांगते हुए ये कहा जाता है कि वो आर्थिक रूप से डूब गया है तो परमाणु शक्ति आतंकवादियों के हाथ लग जाएगी, इसीलिए पैसा दे दो। पाकिस्तान को शांति वार्ता से पहले इजराइल के तेवर को जरूर देखना चाहिए, ईरान की नाराजगी को जरूर समझना चाहिए। पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान के लिए संदेश है, संकेत है, सबक है। पाकिस्तान खुद युद्ध के भंवर में फंसा है। बलूचिस्तान से लेकर टीटीपी तक हर फ्रंट पर पाकिस्तान की सेना पिट रही है। इसी बीच पाकिस्तान को अमेरिका और ईरान में सीज फायर कराने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। एक शर्त की वजह से बुरी तरह कैसे फंस चुका है पाकिस्तान, आप वो भी समझिए। शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि युद्ध विराम में लेबनान शामिल है।
इसका जवाब अमेरिका से आया। जेडी वैंस ने कहा कि लेबनान को लेकर गलतफहमी है, ऐसा वादा नहीं किया गया था। आज ईरान की चेतावनी भी आ गई। ईरान ने संदेश दिया कि लेबनान में सीज फायर तक बातचीत नहीं होगी। तो सवाल यह है कि शांति वार्ता में नहीं आएगा ईरान, कैसे वाहवाही लूटेगा पाकिस्तान? क्या सीज फायर वाला एजेंडा लेबनान पर खंड खंड हो जाएगा? लेबनान पर इजराइल और ईरान के बीच पिसेगा क्या पाकिस्तान? लेबनान में हमले नहीं रुकेंगे तो कैसे एक टेबल पर अमेरिका और ईरान आएंगे? कहानी सिर्फ इजराइल, हिजबुल्लाह और ईरान की ही नहीं है। अमेरिका भी इस पूरे घटनाक्रम में अलग अलग सुर में बयान दे रहा है। शांति वार्ता से पहले अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। दोनों के बीच जुबानी फायरिंग वाली कुंजी भी हमने आपके लिए तैयार की है। ट्रंप ने धमकी दी है, अगर डील नहीं की तो ईरान के लिए दर्दनाक होगा। ईरान का जवाब है कि वो युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन जवाब देना जानते हैं। अमेरिका का आरोप है कि बैठक में ईरानी नेता अलग बोलते हैं, बाहर आकर अलग बोलते हैं। ऐसे में भरोसा करना मुश्किल है। जबकि ईरान का जवाब है कि अमेरिका शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, ईरान पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका ईरान पर जीत के दावे कर रहा है तो ईरान को शर्तों पर सहमत होने के लिए दबाव भी बना रहा है, जबकि ईरान का कहना है कि वो अपने अधिकारों को नहीं छोड़ेगा। सवाल यह है कि क्या अमेरिका की अनुमति से लेबनान में इजरायली हमले हो रहे हैं? ईरान का कहना है कि हॉर्मुज पर पूरी नीति हम बदल देंगे, टोल वसूलेंगे। एक सवाल यह भी है कि अमेरिका और ईरान में सीज फायर होने के बावजूद किन शर्तों पर पेंच फंसा हुआ है। कुल 5 मुद्दे हैं जहां अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं, अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। पहला है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान का आरोप है कि अमेरिका इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। दूसरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान अभी भी इसका नियंत्रण रखना चाहता है और टोल लेने की बात भी कह रहा है। वहीं अमेरिका चाहता है कि रास्ता पूरी तरह खुला और सुरक्षित हो, बिना किसी रुकावट या टोल के। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी एक बड़ा मुद्दा है। अमेरिका ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों पर रोक लगाना चाहता है। ईरान इसके लिए राजी नहीं है। ईरान पर सैंक्शंस भी एक बड़ी वजह है। ईरान चाहता है कि सभी अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध तुरंत हटा दिए जाएं, जबकि ईरान नुकसान के मुआवजे की मांग भी कर रहा है। इस पर भी वो अड़ा हुआ है।